नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही ऐसे विषय लेकर आते हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं। यह विषय है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और बहुमूल्य बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस विषय पर चर्चा करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान से, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी की, जो कि जाने माने एडवोकेट है, मोटिवेशनल स्पीकर है एंड द राइटर है बुक ऑफ लाइफ के। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को आज का विषय बताया है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और बहुमूल्य बना सकते हैं, ये आज का विषय है, तो इस विषय पर आप प्लीज प्रकाश डालिए। इसके स्टार्टिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके क्या दायित्व होते हैं। मेरा कहना यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 4 कर्ज होते हैं। 4 कर्ज लेके पैदा होता है। ठीक। पहला अपने माता पिता का, दूसरा अपने परिवार का, तीसरा देश और समाज का, चौथा मानवता का। राइट। ये 4 कर्ज हैं। जब तक आदमी अपने जीवन में ये 4 कर्जों को नहीं उतारेगा तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। ये इसका बेसिक है, की ऑफ दिस लॉक। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम आजकल ज़्यादातर अपने एक ही कर्ज के ऊपर पूरी ज़िंदगी में उलझ के रह जाते हैं। वो कर्ज क्या? अपने परिवार का। उस परिवार में बड़े दुख का विषय है कि माता पिता भी शामिल नहीं होते। लानत है जिन माता पिता ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया और आज हमें इस काबिल बनाया कि समाज में हम इज्जत से उठ बैठ सकें, हम उनको भी अपने परिवार में शामिल नहीं करते। तो केवल हमारा जो संकुचित दायरा क्या रह जाता है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। ये एक परिवार संकुचित होकर रह गया। तो हम जो भी जिंदगी भर जीवन में करते हैं केवल इस परिवार के लिए ही करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम केवल इतना ही करते हैं जो इस परिवार के लालन पोषण के लिए काफ़ी है। हम आगे तक की पीढ़ियों के जोड़ने के में लगे रहते हैं कि अभी हमारी 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 12 पीढ़ी, 14 पीढ़ी तक आराम से खाती रहे, हम इतना कर दें। ये एक उद्देश्य है आदमी का आजकल। वो अपने 3 जो मेन कर्ज हैं उनको तो भूल चुका, तो जीवन सार्थक कैसे होगा। दूसरा कर्ज है माता पिता का। माता पिता के बारे में मैंने कहा है, इसके अंदर रूल ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है। रूल ऑफ लाइफ में जो इसके अंदर है नंबर 6 रूल, नेवर हर्ट आवर पेरेंट्स इवन इन ड्रीम्स एज ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। इसका ये रूल है लाइफ का कि ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। यानी कि अगर आपको, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आपको अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स मिल गई तो ईश्वर की तो अपने आप मिल जाएंगे। और अगर आपने अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स नहीं मिली तो आप जिन्हें कितने सारे तीर्थ कराइए, वैष्णो देवी हुआइए 1000 बार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हुआइए, कैलाश पर्वत हुआइए, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णो देवी तो वो है जो आपकी माता है, जो घर में बैठी हुई है। वो वैष्णो देवी नहीं जो पहाड़ों में आप जा रहे हैं। तो आपको सोचना है, पहले करना है अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए, जिनके प्रति आपका इतना बड़ा कर्ज है कि आप 7 जन्म नहीं चुका सकते। तो दूसरा कर्ज ये हुआ, जीवन को सार्थक बनाने का। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछा ना मुझसे क्वेश्चन, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब तीसरा आया समाज और देश के लिए। आप ये बताइए कि आजकल हम लोग, मैंने वही बताया ना कि केवल अपने परिवार में उलझ के रह गए, उसकी ही परवरिश में, उसके ही जोड़ने में, जाड़ने में, इसी में पूरा जीवन निकाल दिया। ना तो हमने माता पिता के बारे में सोचा, ना देश समाज के बारे में सोचा, ना हमने मानवता के बारे में सोचा। तो हमारा क्या जीवन सार्थक हो गया? नो, हमारा जीवन निरर्थक हो गया। कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रहा।
अल्टीमेटली क्या हुआ, जब हम गए खाली हाथ गए, हमारा जो हम अपने साथ जो बैंक बैलेंस हमें ले जाना था वो बैंक बैलेंस नील हम लेके जा रहे हैं। और जब उस बैंक बैलेंस नील होने की वजह से क्या होगा कि अगला जो जन्म मिलेगा हमें उसी बैंक बैलेंस के आधार पर मिलेगा। यानी कि आपने देखा होगा कि एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा होता है, एक बच्चा उसी पल मुकेश अंबानी के होता है, एक बच्चा उसी पल जन्म से अंधा होता है, एक बच्चा उसी पल जन्म से विकलांग होता है। ये सब क्यों फर्क है पैदा होने से पहले ही? अभी तो पैदा ही हुआ है। ये उसका बैंक बैलेंस है। और बैंक बैलेंस कब बनता है? जब आप देश और समाज के लिए सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे देश के और समाज के लिए क्या कर्तव्य है, आपने वो कर्तव्य नहीं निभाए तो आपको आपके पास बैंक बैलेंस कहाँ रहा? आपने बैंक बैलेंस नोटों का तो जोड़ लिया, वो तो सब यही रह जाएगा, लेकिन जो साथ में जाएगा वो बैंक बैलेंस तो आपने किया ही नहीं। इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए चाहे आप, मेरा कहना सिर्फ इतना है, चाहे आप चींटी जितना योगदान करिए, चींटी जितना योगदान बहुत है। एक मुझे इसमें वाकया याद आ गया कि स्टोरी है, कहानी है, सही है गलत, लेकिन एक वाकया है इस पे कि जब रामचंद्र जी सीता जी को लेने जा रहे थे लंका, तो समुद्र ने जब उनको रास्ता नहीं दिया तो समुद्र पर पुल बनाने की बात आई। तो जब पुल बन रहा था समुद्र के ऊपर, तो एक गिलहरी भी अपने 2 उंगलियों में मिट्टी को ले जाके उस पुल पर डाल रही थी। अब उससे एक ने पूछा कि भाई तू ये जरा सी एक बूंद, तेरे एक तो कण है तेरे हाथ में, ये लेके तू क्या पुल बना देगी? तो उसने कहा नहीं, मैं पुल नहीं बना पाऊंगी, मुझे ही पता है, लेकिन मेरा एक योगदान तो है, वो योगदान तो हमेशा याद रहेगा। तो वो मेरा कहना है कि आप गिलहरी की तरह योगदान करिए देश और समाज के लिए, कुछ भी करिए जो आपके बस का है, जिसके लिए आप सक्षम हैं वही करिए। कैसे? दीन दुखियों की मदद के लिए कर सकते हैं, बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की सहायता करने के लिए कर सकते हैं, विकलांग लोगों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पे पैसा है तो गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, जिनकी वो बेचारे फीस नहीं दे पा रहे इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनको बच्चों को फीस दीजिए, पढ़ाइए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी में पैसा कर दीजिए। इस तरह आप समाज और देश के लिए योगदान देंगे। देश के लिए पॉजिटिव सोचिए, ये नहीं जैसे आजकल लोग बाग जब इलेक्शन जीत के आते हैं 5 साल बाद फिर उनको दर्शन देते हैं, उस तक वो सब भूल जाते हैं कि जिस जनता के लिए हम वादे करके आए थे और इलेक्शन जीत के आए थे उनकी वोटों से, और हम कुछ भी नहीं उनके बारे में सोच रहे हैं। ये योगदान नहीं है देश के प्रति। देश के प्रति ऐसा योगदान दीजिए जो शहीद भगत सिंह ने दिया, राजगुरु ने दिया, सुखदेव ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया। बिल्कुल। मानवता के बारे में हम क्या कर रहे हैं, मानवता के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं? हमने तो अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गए, तो हमारा जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। मानवता के लिए योगदान कैसे देना? कि जो भी आपको ईश्वर द्वारा दी गई है चीज उसको आप बांटिए, और जो चीज आपको चाहिए उसको और ज्यादा बांटिए। अगर आप अपने जीवन समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो आप सुख को बांटिए, आप खुशी को बांटिए, आप समृद्धता को बांटिए, आप इन चीजों को बांटिए। आप देखिए 1000 गुनी आपके जीवन में वापस। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे विचार आपको प्रदान किए गए हैं वैसे ही विचार इस पुस्तक में भी है। द बुक ऑफ लाइफ में सद्विचारों का संग्रह है इस पुस्तक में, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो यदि आप भी इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये संस्थान के नंबर्स हैं, आप इन पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें